हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे एनिमे की बात करने जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा हाइप्ड एनिमे है इस जनरेशन का। एंड इसके फर्स्ट चैप्टर के लॉन्च होते ही इसने प्रोमिनेंट टाइटल लाइक स्पाई फैमिली एंड ब्लैक क्लोवर जैसे एनिमे को रैंकिंग में पीछे कर दिया था। सबकी ज़बान पे एक ही नाम है, कागुराबाची। कागुराबाची एंड कागुराबाची। क्या है ये कागुराबाची? मैं पहले बता दूं, कागुराबाची जो लिखा गया है उसके ऑथर का नाम है ताकेरू होकाजोनो। एंड ये एनिमे एक रिवेंज ड्रिवन एनिमे है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 चैप्टर के बारे में जो लॉन्च हुए हैं अभी रिसेंटली। एंड उन 5 चैप्टर में ऐसा क्या होता है कि ये एनिमे वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनिमेस में से एक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 का नाम है मिशन। सबसे पहला सीन होता है जिसमें कुछ लोग मिलके कटाना बना रहे होते हैं। कटाना एक स्पेशल टाइप ऑफ स्वर्ड है जो कि जापानीज में बोला जाता है, और उस कटाना को कुछ लोग मिलके बना रहे होते हैं। एंड उस एक टेक्निक के थ्रू बना रहे होते हैं। वो टेक्निक का नाम है तानरेन बोला गया है इसमें। इस टेक्निक से एक बहुत सुंदर, एक काफी स्ट्रॉन्ग कटाना बनती है। एक अगला सीन आता है जिसमें दो लोग बाहर घूम रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं। जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो दिखता है कि एक इंसान एक कटाना बना रहा होता है जिसका नाम कुनिशिगे रोकू हीरा है। अब ये उस जगह का सबसे, जहाँ पे ये लोग गए हैं, तो वो जो सिटी है वहाँ का सबसे स्किलफुल एंड सबसे फेमस वर्डस्मिथ होता है। एंड जो कुनिशिगे का बेटा है वो कुनिशिगे के साथ रोज काफ़ी सीरियस एंड कठिन ट्रेनिंग करता है। इसी बीच में अचानक से शिवा की एंट्री होती है घर में। शिवा जो है उसके पापा का, जो हमारा मेन कैरेक्टर, मैं यही बता देता हूँ कि जो मेन कैरेक्टर है वो कुनिशिगे का बेटा है जिसका नाम चिहिरो है। तो अचानक से जब शिवा की एंट्री होती है घर में तो उस चिहिरो के पापा का वो पुराना दोस्त होता है। फिर शिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि उसके पापा ने, जो कि जिनका नाम कुनिशिगे है, उन्होंने 15 साल पहले सेती वॉर में शिवा के साथ लड़ाई की थी। एंड एक्चुअल में जो कुनिशिगे था वो वॉर लड़ा नहीं था, लेकिन उसने वॉर में जो स्वर्ड्स या कटाना जो यूज़ हुई थी उनको उसने बनाया था। एंड उन्हीं स्वर्ड्स एंड कटाना के होते हुए ही ये लोग वॉर जीत पाए थे। एंड फिर देन पापा एंड बेटे के बीच में कुछ थोड़ा कॉन्वो होता है जिसमें चिहिरो बोलता है कि मैं आपके फुटस्टेप में चलना चाहता हूँ। एंड इस बात पे सुन के चिहिरो के पापा ने एक कटाना उसको दिखाया जो कि चिहिरो के बर्थ के होने से पहले बनाई थी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि ये जो कटाना है ये लोगों को मार सकता है, एंड किसी गलत हाथों में चली गई तो काफ़ी लोग मरेंगे। एंड ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम अपना पहला कटाना बेचोगे, एंड उस दिन तुम्हारे कंधों पे एक इतना बड़ा बोझ आएगा जिससे ये तुमको बात हमेशा याद रहे कि अगर ये किसी गलत हाथों में चला गया तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो क्या तुम ये बात सहन कर पाओगे? देन चिहिरो का रिप्लाई होता है कि मुझे नहीं पता, बट मैं इस चीज़ को लेके, मतलब कटाना फोर्जिंग को लेके, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस एंड कमिटेड हूँ। तो ये बात सुन के चिहिरो एंड कुनिशिगे वापस दोनों काम में लग जाते हैं। इस बीच में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुनिशिगे एंड चिहिरो के, वो एक गोल्ड फिश भी लेके आते हैं पेट। एंड वो जो गोल्ड फिश है वो कुनिशिगे का फेवरेट होते हैं, वो पेट हो लगता है उनको। एक कट सीन आता है एंड 38 मंथ्स लेटर की कहानी दिखाई जाती है। ये बहुत बड़ा टाइम स्किप होता है जो कि स्टोरी ही चेंज कर देता है। किसी एक मेंशन के बाहर काफ़ी लोग होते हैं जो कि कोरोगुमी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। कोरोगुमी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का कह सकते हैं आप कि बहुत करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस सिटी को लिटरली ओन करके रखा है। एंड वो सब जो बंदे हैं कोरोगुमी ऑर्गेनाइजेशन के, वो किसी हॉस्टेज को मार रहे होते हैं। और वो जो हॉस्टेजेस होते हैं, जो बंदी होते हैं, वो किसी मूवमेंट का पार्ट होता है। वो मूवमेंट क्या होता है कि हमको कोरोगुमी वालों को यहाँ से हटाना है, बिकॉज ये इनके आने से पहले हमारा सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड पीसफुल था, बट इनके आने के बाद ही सब कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। तो वो उस मूवमेंट का पार्ट होते हैं वो हॉस्टेजेस। फिर एक नए बंदे की एंट्री होती जो कि देखने में लगता है काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग, एंड वो इसमें ऐसा दिखाते हैं कि वो मैजिक जानता है। तो इससे ये थोड़ा बहुत लाइक आइडिया मिल जाता है कि इस एनिमे में स्वर्ड्स भी हैं एंड मैजिक भी है, विच लाइक
इसके मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्शन पैक्ड एनिमे होने वाला है, क्योंकि जब ये दो चीज़ें हो सकती हैं तो अपॉर्चुनिटी तो एंडलेस है कुछ भी करने को लेके। अब क्या होता है इसके आगे कि वो जो बंदा जिसकी एंट्री होती है एंड जो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग एंड वो मैजिक जानता है, वो आकर एक हॉस्टेज के जस्ट सामने एक छोटा सा पेड़ जिसकी हाइट लगभग उसके जो हॉस्टेज के बराबर होती है, वो उसके बराबर तक का एक पेड़ निकालता है जिसमें इसमें थॉर्न्स ही थॉर्न्स होते हैं। एंड उन थॉर्न्स के चक्कर में उस जो हॉस्टेज होता है उसके अंदर वो घुस रहे होते हैं। ये जो मैजिक पावर है, इससे ये पता चला कि ये इस बंदे के पास जो भी मैजिक पावर है, ये शायद या तो ये नेचुरल कुछ या वुड स्टाइल इन नारुतो जैसे होता है वैसा कुछ कर सकता है। फिर एक और सीन कट होता है जिसमें अब जो चिहिरो है, जो मेन कैरेक्टर है हमारा एनिमे का, वो 18 साल का हो चुका है। एंड चिहिरो एंड शिवा जो कि उसके पापा के जो वन ऑफ द गुड फ्रेंड्स में से एक थे, वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। एंड शिवा बोलता है चिहिरो को कि कुछ करो इस स्कार का जो तुम्हारे चेहरे पे है। एंड चिहिरो बोलता है कि नहीं, जब भी सुबह उठकर सबसे पहले चेहरा देखता हूँ मैं अपना, तो मुझे उस दिन की याद आ जाती है जो मुझको काफ़ी नफरत देता है। एंड वो मेरा एक काइंड ऑफ फ्यूल है इस चीज़ में। तो ये जब मैं पढ़ा तो मेरे को लगा कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ है जो कि स्कार है एंड उस दिन की याद आ जाती है, तो मेरा तो दिल धक 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 होने लगा था। फिर क्या होता है कि वो दोनों लोग उस सिटी में पहुंचते हैं जहां वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। एंड चिहिरो पूछता है शिवा से कि ये लोग वो लोग से कनेक्टेड हैं क्या। अब ये वो लोग कौन, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। एंड शिवा बोलता है कि उसको आइडिया नहीं है इतना, बट यही लीड है अपने पास। तो अगला सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को उल्टा रोप से बांधकर मारा गया है। एंड ये देख के चिहिरो का खून खौल जाता है एंड उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता और वो बस ये सोचता है और शिवा से यही बोलता है कि बस उनके इस ऑर्गेनाइजेशन के बेस का पता ढूंढते हैं। अगला सीन में ये आता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे एक टेबल के सर्कुलर वे में बैठे होते हैं, 4 लोग। एंड अचानक से एक स्वॉर्ड आती है जो कि एक बंदे का गर्दन काट देती है। एंड वो जो स्वॉर्ड होती है वो चिहिरो की होती है। अगले सीन में चिहिरो 360 डिग्री घूम के स्वॉर्ड से सबको मार देता है एंड दिस वाज एपिक। उनके मेन बॉस पे जाता है एंड पूछता है, याकुजा बॉस पूछता है कि कौन हो तुम, तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में कटाना नहीं होना चाहिए। एंड ये सुन के मेरे को वो बात याद आ गई जिसमें उसके पापा रिमाइंड कराते हैं कि जब ये चिहिरो उससे ये स्टेटमेंट बोलता है कि तुम लोग के हाथ में कटाना नहीं होना चाहिए, तो सब कोई अटैक करने आ जाता है चिहिरो के पास। एंड चिहिरो अपना पहला मैजिकल अटैक करता है जिसका नाम होता है एंटन ब्लैक। और ये ब्लैक टाइप ऑफ फायर मैजिक टाइप दिखता है जो कि एक स्लाइस देता है अटैक। एंड वो काफ़ी लोग को, जितने भी लोग बीच में आएंगे उनको सब स्लाइस कर सकता है। तो ये पहला वो अटैक करता है जो चिहिरो का दिखाया गया है पूरे मांगा में, एंटन ब्लैक। एंड फिर वो बॉस के पास जाता है एंड पूछता है कि किन लोगों का तुम पर हाथ है, बिकॉज तुम अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकते हो। एंड फिर बॉस जो याकुजा बॉस होता है वो बोलता है कि तुम इस चीज़ों में मत पड़ो, बिकॉज वो लोग जो मेरे पीछे हैं वो कुछ मॉन्स्टर टाइप लोग हैं। तो फिर याकुजा बॉस ये बोलता है कि क्या तुम उन मॉन्स्टर से लड़ना चाहते हो। तो चिहिरो का रिप्लाई आता है, जबकि जो कि लास्ट कमेंट होता है इस चैप्टर का, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उनको मारना है। तो अभी तक तो बताया नहीं गया है कि क्या हुआ उसके पास्ट में, कि चिहिरो एक रिवेंज के मोड में घूम रहा है। एंड मेरे हिसाब से जो कोई हल्का फुल्का भी एनिमे देखता है उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया पता ही चल गया होगा कि क्या हुआ होगा, कि ये रिवेंज ड्रिवन है। तो अगले चैप्टर में देखते हैं कि अगले चैप्टर में क्या होता है। उसमें सबसे पहला सीन आता है जिसमें शिवा जो हॉस्टेजेस होते हैं उसको फ्री कर रहा होता है। एंड चिहिरो अभी भी उस बॉस से बात कर रहा है। चिहिरो ये बोलता है कि हमें बस ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि हिशाकू एक एलिट मेंबर्स का ग्रुप है जो कि मैजिक यूज करते हैं, एंड जो वो 4 साल पहले आए। और यहाँ पे कुछ और सीन्स होते हैं जहाँ पे शिवा जो थोड़ा कह सकते हैं कि जो शिवा है वो थोड़ा कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर टाइप है, जो कि काफ़ी फनी भी है ऑलरेडी। लाइक रिवेंज ड्रिवन एनिमे, लाइक आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम जो रिवेंज ड्रिवन है वो मेरे हिसाब से बर्जर्क है। एंड बर्जर्क में
क्योंकि ये एनिमेज कुछ ऐसे होते हैं जो रिवेंज ड्रिवन होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि आप उसमें लड़ाई और रिवेंज लेने के लिए इतना पीछे पड़ जाते हो कि लोगों को बस फाइट 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 दिखता है। एंड एक ना एक कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, जैसे बर्जक में पग था, कॉमिक रिलीफ या इसीदुरो भी बोल सकते हैं, जो कि कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर बनाया गया था। इस मांगा में ये शिबा का कैरेक्टर थोड़ा कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर टाइप है, एंड इट्स वेरी फनी ऑल्सो। तो जैसे ही याकुजा बॉस नाम लेता है हिसाकू का, कुछ बताने ही वाला होता है, उसमें आप उसी मोमेंट में अपने आप एक काइंड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगता है। एंड वो जो याकुजा बॉस है वो कुछ बताने से पहले ही मर जाता है। तो यहाँ पे तो इनकी लीड कुछ मिली नहीं इनको। शिबा जो है वो सादे हॉस्टेजेस को बचा लेता है एंड चिहिरो खुद बच जाता है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड। लाइक मेन कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, एंड वो तो हीरो है अपना बंदा, वो तो बचना ही चाहिए ऐसे इन पोजीशन से। नाउ बैक टू द पास्ट, जब चिहिरो के पापा उसको अपने बनाए हुए 6 मैजिक स्वॉर्ड दिखाते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये कभी भी किसी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। एंड एक दिन ऐसा आता है कि किसी दिन 3 मेंबर्स आते हैं चिहिरो के घर के सामने, एंड एक मैजिकल बैरियर भी होता है, एंड समहाउ मैजिकल बैरियर को वो लोग तोड़ देते हैं उस घर के बाहर जो होता है, एंड वो चिहिरो के पापा को मार के स्वर्ड्स 6 के 6 ले जाते हैं। एंड दिस वॉज सो डेवास्टेटिंग फॉर मी, बिकॉज मेरे को तो पहले चैप्टर में जब वो थोड़ा बहुत रिवेंज और ये सब की बात चल रही थी स्कार की, थोड़ा बहुत तो आइडिया पता चल गया था कि उसके पापा के साथ ही कुछ गलत हुआ है, बट इस चीज़ का कंफर्मेशन जो है वो बहुत ही ख़राब लगता है। एंड यहाँ पे वो जो 3 मेंबर्स आते हैं वो 6 के 6 सवर्ड्स ले जाते हैं। इन लोग के साथ ये सब हो रहा होता है, तब चिहिरो ब्लैकआउट हो जाता है। एंड नाउ ये जो पास्ट का जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड इस पास्ट में एक चीज़ और दिखाई गई थी, पापा तो ख़त्म हुए ही हुए, चिहिरो ब्लैकआउट हुआ, एंड साथ में जो गोल्ड फिश थी जो उनके पेट थे वो भी ख़त्म हो गए थे। नाउ बैक टू द करंट टाइम, जब इसमें पता चलता है कि उसके पापा ने उसके पैदा होने से पहले एक और स्वर्ड पे काम किया था, एंड वो 7th स्वर्ड थी, एंड उस 7th स्वर्ड को चिहिरो अभी वील्ड करता है। एंड उसके स्वर्ड के बगल में वो जो गोल्ड फिश थी जो ख़त्म हुई थी, वो गोल्ड फिश का मिराज टाइप या एक्चुअली कह सकते हो मैजिकल टाइप वो घूम रही होती है। एंड फिर अगला सीन आता है टोक्यो में। यहाँ पे शिवा चिहिरो के रूम में एंट्री मारता है एंड सीधा बोलता है चिहिरो कि हमको कुछ लीड मिला है, एंड एक इनचैंटेड मैजिक स्वर्ड को देखा गया है। एंड जैसे ही ये बात सुनता है चिहिरो, वो सीधा बोलता है लेट्स गो, क्योंकि उनके लिए ये एक काइंड ऑफ बिग लीड है। अब यहाँ पे चैप्टर 3 में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है हिनाओ। अब हिनाओ कह सकते हो कि ऐसा कैरेक्टर है, एक लड़की है जो कि टोक्यो में कटाना रखना अलाउड है फॉर द सेल्फ डिफेंस, बट जो लीडर टाइप लोग होते हैं उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए लोग चाहिए होते हैं, एंड उन 2 पार्टीज को कनेक्ट करना ये हिनाओ का काम है। एंड 3 साल पहले एक सीन में दिखाया जाता है कि 3 साल पहले शिवा ने हिनाओ को बताया था कि कुछ लोगों ने चिहिरो के पापा को मार दिया है, एंड कभी भी उस चीज का पता चले तो वो तुरंत इन्फॉर्म करे शिवा को। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, हिनाओ बोर हो रही होती है, एंड जैसे ही एक अचानक से एक बच्ची की एंट्री होती है, एंड उस बच्ची का नाम कैर होता है। एंड वो बच्ची जैसी एंट्री की होती है वो बोलती है कि उसने विटनेस किया है इंचेंटेड ब्लेड को, मैजिकल ब्लेड को। एंड वो बच्ची बोलती है कि उसको कोई लोग मारना चाहते हैं एंड उसको गार्ड चाहिए। ये जैसे ही हिनाओ सुनती है वैसे ही वो शिवा को इन्फॉर्म कर देती है, एंड शिवा इसको लीड समझ के चिहिरो के पास जाता है, एंड चिहिरो एंड शिवा दोनों मिलके हिनाओ की तरफ बढ़ जाते हैं। अब एक ऐसा सीन आता है जिसमें सब यही फनी काइंड ऑफ सीन है, जिसमें ये सब सोचते हैं कि एक बच्ची है वो बोल रही है कि पावरफुल स्वॉर्ड है, एंड फिर कैर उसको बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, पेरेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। एंड देन अचानक से साइलेंस हो जाता है पूरे सीन में, एंड चिहिरो देन पूछता है उससे कि कुछ खाना खाया कि नहीं खाया, कि चिहिरो उसको रेस्टोरेंट लेके जाता है एंड खाना खिलाता है, एंड वो बच्ची अपना नाम उस समय ऑफिशियली बताती है कैर। फिर चिहिरो बोलता है कि चलो ठीक है एंड लेट्स टॉक अबाउट स्वॉर्ड नाउ,
एंड कैर बोलती है कि उस स्वॉर्ड से क्लाउड निकल, एंड चिहिरो को अचानक से ये चीज़ रियलाइज होती है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पापा ने भी कुछ ऐसा बनाया था जो कैर एग्जैक्टली बता रही है, एंड ये इतना स्पेसिफिक कैसे बोल सकती है। उसी समय पे एक उसी रेस्टोरेंट में एक बंदे की एंट्री होती है जो कि एक सीट छोड़ के उनके पीछे बैठता है, एंड बार बार वेटर उसके पास आता है एंड पूछता है कि आपको कुछ खाना ऑर्डर करना है कि नहीं, एंड मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ टाइम वो बंदा उस आदमी को मार देता है, लाइक लिटरली स्लाइस फ्रॉम बिटवीन। देन उसका वेपन दिखाया जाता है एंड वो समहाउ कैर को किडनैप कर लेता है उस समय, एंड एक्सप्लोजन भी होता है, एंड फिर कैर बोलती है कि चिहिरो मुझे बचाओ, एंड चिहिरो बोलता है, लास्ट वर्ड बोलता है, यू गॉट इट। आई गेस चिहिरो बहुत ही कम बोलता है, एंड चिहिरो के लास्ट लाइक जो कम बैक्स हैं, लाइक लास्ट जो स्टेटमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं कि ओ शिट नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है या नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। तो यहाँ चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे शिवा की एंट्री होती है कार से। चिहिरो फाइट स्टार्ट करता है विद एंटन ब्लैक, एंड उससे निकले हुए स्लैश से उस अटैक को डिफेंड करने के लिए डारुमा बेसिकली कैर को रिलीज कर देता है, एंड उसी दौरान शिवा उसको पकड़ लेता है कैर को एंड कार में सेफली बैठा देता है। देन एक्चुअल फाइट स्टार्ट होती है, एंड इसी बीच में एक्सप्लेन किया जाता है कि स्पिरिट एनर्जी क्या होती है। तो पता चलता है कि ये सब में प्रेजेंट होती है एंड लाइफ फोर्स के फॉर्म में होती है। डारुमा नोटिस करता है कि वो चिहिरो के पास एक इंचेंटेड स्वॉर्ड है जिसमें गोल्ड फिश के फॉर्म में मैजिक दिख रहा है, एंड उसने ये सेकंड बार देखा है। ये सुनकर चिहिरो थोड़ा मोटिवेट हो जाता है एंड सीरीज ऑफ अटैक स्टार्ट करता है, जिसमें सबसे पहले डारुमा को मल्टीपल टाइम्स अपना वेपन यूज़ करना पड़ता है जिससे वो एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, एंड समहाउ चिहिरो सबको डॉज कर लेता है, एंड देन डारुमा एक अटैक करता है चिहिरो को, एंड चिहिरो को वो ग्रैब कर लेता है, बट चिहिरो एक रेड पावर का यूज़ करता है जिसको वो बैक हैंड स्वॉर्ड टेक्निक से डारुमा को स्टैब कर देता है। एंड रेड एक तरह का बताया गया है कि रेड एक तरह का डिफेंस है, बट उसके साथ वो एब्जॉर्ब एंड ओनरशिप प्रोवाइड करता है, एंड इसी बैक स्टैब एंड रेड जो डारुमा होता है वो हार जाता है। फिर चिहिरो उसके पास जाता है एंड पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है, बिकॉज अल्टीमेटली देयर आर लीड्स विच विल लीड टू द मेन बॉस जिसके पास वो इंचेंटेड स्वॉर्ड हो सकती हैं, एंड टोटल 6 स्वॉर्ड है, एंड 7वीं स्वॉर्ड हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पास है। एंड चिहिरो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलता है कौन है जिसके पास इंचेंटेड स्वॉर्ड क्लाउड गॉजर है। चैप्टर 5th एंड द लास्ट चैप्टर, इसमें फर्स्ट सीन में शिवा उस विलन को पकड़ लेता है एंड फिर चिहिरो कैर को लेके कार में घूम रहा होता है। इस बीच में दोनों बात कर रहे होते हैं, एंड चिहिरो फिर पूछता है कैर से कि वो तुमको क्यों पकड़ना चाहते थे, एंड कैर को फ्लैशबैक आता है जब डारुमा ने एक समय पे बोला था ड्यूरिंग फाइट तुम्हारी माँ ने तुमको बचाने के लिए कितना सफ़र किया एंड वो मर गई। एंड देन कट टू शिवा। देन शिवा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है उस डारुमा से, एंड पूछता है कि क्या पता है तुमको उस स्वॉर्ड के बारे में, एंड डारुमा बोलता है कि कौन सी स्वॉर्ड, एंड उसको उस काइंड ऑफ आइडिया देता है कि मत उलझो इस सिचुएशन में क्योंकि तुम नहीं जानते हो क्या होगा, एंड एंड में सब मारे जाएंगे। तो फिर कट टू लाइक चिहिरो एंड कैर अगेन वो यहाँ पे घूम रहे होते हैं कार से, एंड यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि मेरे को तो आइसक्रीम खानी है, देन ड्रिंक्स पीनी है, ये सब करना है, एंड इन सब के बारे में बात चल रही होती है। तो काइंड ऑफ कॉमेडी सीन में फिर अगले सीन में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो अपने स्विमिंग पूल में लेटा हुआ है, ऊपर एक बंदा दिखाया गया होता है जो कि रोप से बंधा हुआ है, एंड वो उससे बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बिना उस बच्चे के तुम यहाँ वापस आ गए, एंड वो सोचता है कि डारुमा कैसे हार गया किसी लड़के से, एंड ऑल्सो ये गोल्ड फिश इंचेंटेड ब्लेड कौन सी ब्लेड है, एंड देन वो रियलाइज करता है कि क्या पता सिर्फ 6 स्वर्ड्स ना हो। देन कट टू कैर एंड चिहिरो। यहाँ कैर बोलती है कि माँ ने बोला था खुश रहने के लिए, एंड आज वो दिन है जिस दिन वो बहुत खुश है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक इमोशनल एंड सैड मोमेंट एट द सेम टाइम। शिवा का कॉल आता है चिहिरो को एंड बोलता है जहाँ भी हो तुरंत आ जाओ वापस, हमको हमारा नेक्स्ट टारगेट मिल गया है, एंड उसका नाम है गेंची शोजो। गेंची शोजो जो है वो वही बंदा है जो पूल में बैठा हुआ, एंड वो बंदा गेंची शोजो जो है वो अंडरवर्ल्ड
में वेपन डीलर। नारुमा बताता है शिवा को कि क्लाउड गॉजर जो है शोजो के पास ही है। एंड अचानक से कैर जहाँ चल रहे होते हैं कार से, वहाँ पे रोड अचानक से स्पाइरल शेप में होने लगती है एंड एक कह सकते हो इंटैंगल्ड ह्यूमन के फॉर्म में मॉन्स्टर आता है। और ये देखते ही इतना ज़्यादा चिल लगा मेरे को, बिकॉज ऐसा ड्राइंग, ऐसा इमेजिनेशन किसका हो सकता है। एंड वो मॉन्स्टर निकलते ही बोलता है कि मिल गया वो बच्चा। एंड चिहिरो का लास्ट वर्ड होता है टू शिवा दैट ओके आई विल बी राइट देयर। सो ओके, न्यू फाइट आने वाली है एंड वो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में आएगा। जैसे ही आएगा आई विल श्योरली अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। बट जैसे मैंने ये 5 चैप्टर्स का एक साथ करके निकाला है समरी, वैसे ही इधर मैं 3 या 4 चैप्टर्स का मैं निकाल दूंगा। एंड होपफुली आप लोग इन्जॉय किए होंगे इस चीज़ को। एंड अगर आपको ये समरी बहुत इंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक भी करिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड बताइए कि जिन जिन लोगों ने नहीं देखा उनको बोलें कि आप कागुराबाची एक वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनिमे स्लैश मांगा है एंड ये डिज़र्व करता है इतना हाइप। थैंक यू गाइज एंड बिल्कुल जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।